हे गाइस, क्या हाल चाल है। तो इससे पहले हमने माया की 2 वीडियोस बना रखी हैं और उन दोनों वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन दी है माया की एंड देन उसके बाद इसके इंटरफेस समझाया कि माया का इंटरफेस कैसा है। और मैंने बताया था कि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम पॉली मॉडलिंग कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कैसे हमें स्क्वायर क्यूब इन सब का इस्तेमाल करना है और हमारा सब डिविजन्स क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं अभी इस वीडियो को, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, सो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन आ चुकी है। ये हमारे पास माया का पूरा इंटरफेस आ चुका है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, माया के कुछ शॉर्टकट्स और कैसे कैसे माया काम करता है। पिछली वीडियो में हमने इंटरफेस सीखा था सिर्फ। ओके, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे हमारे पास टूल बार है। टूल बार में हमारे पास सबसे पहले होता है सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल हमारा सेम ही है, क्यू दबाने से सिलेक्शन टूल हो जाता है, इनेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे भी किसी को सिलेक्ट करना हो, सिलेक्शन टूल लो एंड माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखो ऐसे सिलेक्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, सेम है। इसके बाद हमारा लैशो टूल होता है, जैसे हमारा लैशो काम करता है ना फोटोशॉप एंड मेल स्टेटस समथिंग इन सब जगहों पे। तो सेम ही लैशो टूल है, क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करके हम अपने हिसाब से ड्रॉ करके कुछ चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा नॉर्मल है बट धीरे धीरे काफ़ी काम आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पेंट सिलेक्शन है। तो पेंट सिलेक्शन भी इस तरीके से हमें किसी पेंट को सिलेक्ट करना तो वहाँ काम आता है। जब हम कोई सा कलर हम लोग कर चुके होते हैं, टेक्सचर दे चुके होते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये चीज़ का काम आता है। अच्छा, इसके बाद ये 3 चीज़ है। ठीक है, मूव, रोटेट और स्केल सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि माया में WER का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो W से हमारा क्या होता है, मूव। E से क्या होता है, E से हमारा होता है रोटेट। ठीक है, R से क्या होता है, R से हमारा होता है स्केल। तो WER याद रखना इसको। ठीक है, अच्छा कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऊपर हमारे ना पॉली मॉडलिंग के सेक्शन में हम देखें तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, कुछ प्रीसेट्स हमारे पास दे रखे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पॉली मॉडलिंग के प्रीसेट्स, हम यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में हमारे पास आता है पॉली प्रिमिटिव्स। ठीक है, तो पॉली प्रिमिटिव्स जो आते हैं, हम यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा प्रीसेट्स मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास इस सेल्फ के अंदर सिर्फ सर्कल है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है। ठीक है, एंड उसके बाद ये टॉरस है, प्लेन है, सर्कल है। ठीक है, प्लेन डिस्क है। ये 5 चीज़ें रखे हमें, इसके अलावा ये सब है, 1-2 चीज़ें हैं। और अगर हम क्रिएट में जाते हैं और पॉलीगन प्रिमिटिव्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे ये शुरू के 5 तो हमें शेल्फ में दे रखे हैं। इसके बाद के जितने ये पिरामिड, प्रिज्म, पाइप, हेलिक्स, गियर, सॉकर बॉल, ये सारा का सारा हमें एड ऑन मिलता है, मतलब हमें और चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि आप पॉलीगन प्रिमिटिव से ही कोई चीज़ को सिलेक्ट करें। प्लस हम यहाँ से इनकी सेटिंग्स को भी चेंज करते हैं। लाइक मैं डिस्क पे आ गया तो डिस्क की सेटिंग्स चेंज हो सकती हैं। ये सब कैसे होती हैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हम यहीं पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्यूब पे क्लिक करा, तो जैसे मैं क्यूब पे क्लिक करूँगा आप देखोगे सेंटर में क्यूब बन के आ गया। ठीक है, हमारे एकदम एक्स एक्सिस के सेंटर में क्यूब आ चुका है। अच्छा, सबसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, WER आप एक बार याद कर लेना। WER के बाद एक और चीज़ है कि हमें अगर इस पूरे सरफेस को, ये जो हमारा पूरा का पूरा व्यू पोर्ट है, हमें अगर इस पूरे व्यू पोर्ट को मूव करना हो, मतलब रोटेट करना हो ऐसे 360 डिग्री या समथिंग ऐसे में रोटेट करना है इसको, तो उसके लिए हमें ऑल्ट प्रेस करना है। कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट प्रेस करेंगे, देन लेफ्ट क्लिक, माउस लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड देन उसको ड्रैग करेंगे। जिस साइड ड्रैग करेंगे हम उस साइड इसको मूव कर सकते हैं, इस तरीके से, देख रहे हो। ठीक है, अच्छा F दबाने से मैंने बताया था कि हम फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं F दबाऊंगा मेरा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को इसको जूम आउट जूम इन करना है, जैसे अभी देखो कुछ ज़्यादा फोकस हो गया, मेरे को थोड़ा सा कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो हम व्हील जो है, माउस की व्हील को हम अपराइट कर सकते हैं, मतलब नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा जूम आउट हो रहा है सेम, एंड ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारा जूम इन हो रहा है। तो माउस की व्हील से भी ये काम हो सकता है। पर अगर आपको और स्मूथ चाहिए तो स्मूथ करने के लिए आप ऑल्ट दबाइए। ठीक है, ऑल्ट दबा के माउस का राइट क्लिक दबा के अब जैसे नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा जूम होएगा स्मूथली, और ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारा जूम आउट रहेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कुछ कर सकते हैं और आप व्हील की मदद से भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है आपको जैसे करना है। ठीक है, रोटेट करने के लिए ऑल्ट दबाया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। जूम इन जूम आउट के लिए व्हील अप व्हील डाउन, या फिर ऑल्ट दबा के लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड देन ड्रैग। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि अगर मान लेते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं चला गया। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखिए ऑब्जेक्ट के साथ रोटेट नहीं हो रहा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर में नहीं है। मैं रोटेट कर रहा हूँ लेकिन देखिए ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो मैं इस तरीके से इसको कंट्रोल करने जाऊँ तो ये नहीं होगा कंट्रोल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर में लाना है, या मुझे इस पूरे स्क्रीन को ही लेफ़्ट राइट अप डाउन ऐसे मूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और मिडल माउस बटन दबाएंगे। ठीक है, मिडल माउस बटन एंड देन इसको ड्रैग करेंगे।
अब मैं पूरे स्क्रीन को इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। ऑल्ट लेफ़्ट से हम रोटेट करेंगे, ऑल्ट राइट से हम जूम इन जूम आउट, और ऑल्ट मिडल बटन से हम लेफ़्ट राइट अप डाउन। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने बता दिया। WER आपको पता चल गया। ठीक है, WER काम कैसे करता है एक बार वो भी दिखा देते हैं। जैसे मैंने एक क्यूब लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्यूब ले लिया। अब क्यूब लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अभी अगर मैंने यहाँ पे कुछ दबा नहीं रखा है, ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा। जैसे ही मैं यहाँ पे W दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे 3 एरो बन के आ गए, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ठीक है, तीनों एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं आप नीचे यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हो। ग्रीन मतलब हमारा Y एक्सिस है, ब्लू मतलब हमारा Z एक्सिस, और रेड मतलब हमारा X एक्सिस। अच्छा, अब मैं इन तीनों में से किसी को भी क्लिक करूँ, लाइक मैंने ग्रीन वाले को क्लिक करा, ऊपर करूँगा तो ये देखिए हम अपना ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर कर सकते हैं, नीचे करूँगा तो नीचे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो ऐसे पता चलेगा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, रेड वाले से करेंगे तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट कैसे आगे पीछे हो रहा है। ओके, ब्लू वाले से करेंगे तो हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है कैसे कोई चीज़ कैसे काम कर रही है, हम किस बटन से हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रीन हमारा Y एक्सिस के लिए होता है। ठीक है, ब्लू हमारा Z एक्सिस के लिए होता है, रेड हमारा X एक्सिस के लिए होता है। और जिस भी बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो हमारा आपका येलो कलर में हो जाएगा। येलो कलर का मतलब है कि आप अभी Y एक्सिस को या फिर Z एक्सिस को एक्टिवेट कर चुके हो। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास ये कुछ बटन है, जैसे आप देख रहे हो ये कॉर्नर बटन है। इस कॉर्नर वाले बटन का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे देखो Z एक्सिस और Y एक्सिस के बीच में, इसका मतलब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं Z और Y दोनों एक्सिस पे इसको मूव कर सकता हूँ, लेकिन X एक्सिस पे मूव नहीं होगा। मैं इसको टॉप से अगर दिखाऊँ तो आपको समझ आएगा। देखो मैं Z और Y इस पर मूव कर सकता हूँ, लेकिन X एक्सिस पे मूव नहीं कर पाता। सेंटर में कर दिया, सॉरी। अब देखिए मैं X एक्सिस में इसको मूव नहीं कर सकता, देखो नीचे जाया जा रहा है। यहाँ करते हैं, अब ये देखिए मेरा X एक्सिस आगे है लेकिन आगे नहीं जाएगा, ये देखिए ये नीचे जा रहा है। X एक्सिस पे मैं इसको मूव नहीं कर सकता। ग्रीन वाला है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, Z और X पे कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे हम इसको। इसकी हाइट हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, Y और X पे करेंगे तो हम Y और X पे मूव कर सकते हैं, Z पे नहीं, मतलब इस साइड नहीं कर पाऊँगा मैं लेफ्ट में। देखो तो देखो नीचे चला गया हमारा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, डिलीट करते हैं, एक नया बनाते हैं, F दबाते हैं, फोकस हुआ हमारा वापस। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ गए। अच्छा E से क्या होता है, E हमारा क्या है, रोटेशन के लिए। E पे क्लिक करते देखो सर्कल सर्कल बन के आ गया। अब जैसे मैंने रेड वाले पे क्लिक किया, रेड वाला हमारा किस होता है, X एक्सिस में, तो X एक्सिस में ये रोटेट होएगा, देखो। ठीक है, जैसे चाहे आप इसको वैसे रोटेट कर सकते हो। ग्रीन वाला हमारा किस लिए होता है, Z एक्सिस के लिए, तो मतलब ये Z एक्सिस पे रोटेट होएगा। ये देखो, जितना आप रोटेट करना चाहे इसको कर सकते हो। ठीक है, रेड वाला हमने बता ही दिया। बाकी एक हमारा होता है ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले के लिए हमारा किस लिए होता है, Y एक्सिस पे रोटेट करिए, देखो। ठीक है, तो हम ये तीनों एक्सिस पे इसको रोटेट कर सकते हैं इजीली। सेम चीज़ अगर मैंने R दबाया तो R हमारा किस लिए होता है, री स्केल के लिए होता है बेसिकली। R हमारा, इसको हटाते हैं, क्यूब से करते हैं, ईजी पड़ेगा आपके लिए। R हमारा होता है स्केल के लिए। जैसे देखो W दबाएंगे तो हमारा एरो बन के आएगा, E दबाएंगे तो सर्कल बन के आएगा, R दबाएंगे तो किस तरीके से क्यूब बन के आएगा। तो ये मतलब ये स्केलिंग के लिए है। ठीक है, ग्रीन वाले पे करा तो ये स्केल अप डाउन कर सकते हैं, ब्लू पे करा तो लेफ्ट राइट कर सकते हैं, मतलब Z एक्सिस पे स्केल कर सकते हैं, और रेड पे करा तो हम X एक्सिस पे स्केल कर सकते हैं इसको इजीली। ठीक है, सेंटर वाला क्यों आता है, देखो ये इसमें जो ये सेंटर वाला होता है ना, W में भी दबाते हैं हम मूव करने में, और सेंटर वाला हमारा किस लिए होता है, इसको हर जगह पे मूव करने के लिए। मतलब सेंटर दबाऊंगा तो मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, मैं हर एक एक्सिस पे। सेम E में तो ऐसा कुछ नहीं होता। R में अगर हम देखेंगे तो R में भी सेंटर जो होता है यूनिवर्सल के लिए होता है, यूनिवर्सल स्केलिंग के लिए। इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो हर जगह से इक्वली स्केल अप स्केल डाउन होएगा। ठीक है, और इससे करेंगे तो सेपरेटली होएगा। प्लस सेम हम अपने प्लस बॉक्स, ये जो बॉक्सेज हैं इनकी मदद से करेंगे तो उनकी मदद से भी, जैसे मैंने इस बॉक्स को चूज़ किया तो ये Y एक्सिस और X एक्सिस के बीच का स्केल होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम होगा। एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा। हर चीज़ में सेम ही है। आप मैं सर्कल भी लेता हूँ तो सर्कल में भी आप देखोगे तो W मूव करने के लिए। ठीक है, E से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सर्कल है, सेम ही है। ठीक है, R हमारी यूनिवर्सल स्केल, या फिर सेपरेट स्केल करना चाहे तो आप उसको सेपरेट स्केल भी कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, बाकी सारा चीज़ इसमें सेम ही है। मैंने आपको बताया WER कैसे काम करता है, और स्क्रीन को कैसे मूव करना है और कैसे रोटेट करना है, ये सारी चीज़ मैंने बता दी ऑल्ट दबा के। अच्छा, एक और चीज़, स्पेस बटन। स्पेस बटन से क्या होता है, जब भी आप स्पेस बार को आप जैसे क्लिक करेंगे एक बार, तो स्पेस बार को क्लिक करने पे हम यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन था हमारे पास पैनल लेआउट का, हमने इस पर क्लिक करा था तो हमारे पास 4 व्यू पॉइंट आ गए थे, और फिर हम जिस व्यू पॉइंट पे भी चाहें आप उस व्यू पॉइंट से देख कर इसको काम कर सकते थे। 1 व्यू पॉइंट, 4 व्यू पॉइंट, यहाँ से 2 व्यू पॉइंट था, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। बट इसका शॉर्टकट की क्या है, हम स्पेस बार दबाएंगे, हमारे पास 4 व्यू पॉइंट आ जाएगा, और फिर आप जिस भी व्यू पॉइंट में देखना चाहें, जैसे कि अगर मान लेते हैं सिलेंडर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास सिलेंडर किस में है, पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट में, इसका नाम होता है पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट, जिसको हम पूरी तरह मूव कर सकते हैं ना, उसका नाम पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट होता है। जैसे मैंने स्पेस दबाया, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, PRSP लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टॉप वाई मतलब टॉप व्यू है ये हमारा। टॉप व्यू में हम जैसे जाएंगे, अच्छा जाने के लिए आपको क्या करना है, पर्सपेक्टिव है, स्पेस दबाया, चारों व्यू पॉइंट खुल गए। अब जिस भी व्यू पॉइंट पे आपको जाना है उस व्यू पॉइंट में आप कर्सर लाइए अपना, कुछ बटन नहीं दबाना कर्सर का, माउस का, बस कर्सर लाइए एंड देन स्पेस दबा दीजिए, आपको वो वाला व्यू पॉइंट ओपन हो जाएगा। जैसे मेरे को साइड वाले व्यू पॉइंट में जाना है तो मैं साइड वाले व्यू पॉइंट में कर्सर लाऊंगा एंड स्पेस दबा दूंगा, साइड व्यू पॉइंट पे आ गया, ठीक है। टॉप पे जाना है, टॉप पे लाऊंगा, स्पेस दबाऊंगा, टॉप वाले व्यू पॉइंट पे आ गया। क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे क्लिक करके करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल बस कर्सर लाएंगे एंड उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कैसे काम करना है। ओके, तो मैंने आपको प्रिमिटिव्स बता दिए हैं, बट जो आज की क्लास थी वो हमारी क्लास थी कि हम किस तरीके से सब डिविजन्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सब डिविजन्स क्या होते हैं, सब डिविजन्स जो होते हैं बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान से समझनी पड़ेगी कि हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ मॉडल करते हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ भी क्राफ्ट करा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं कोई चीज़ अलग से बनाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक फ्लैग बनाना है क्राफ्ट करके, तो मैं फ्लैग रियल लाइफ में अगर मैं फ्लैग बनाऊँ तो मैं क्या करूँगा, बेस बनाने के लिए कार्डबोर्ड को इस तरीके से फोल्ड करूँगा, सर्कल में काटूंगा, देन उसके ऊपर कुछ कार्डबोर्ड को सर्कल में ऐसे रोटेट करके लगाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर एक और लगाऊंगा, तो हमारा बेस बन गया, ठीक है। पोल के लिए हम लंबे से कार्डबोर्ड लेंगे, उसको रोल करेंगे एंड देन पोल लगाएंगे, और फ्लैग के लिए हमने कार्डबोर्ड के लिए उसको ऐसे वेव किया, देन उसको फ्लैग को लगाया। तो इस तरीके से हम कैसे ना छोटे छोटे पार्ट्स को काम करते हुए हम वो बनाते हैं, कोई भी चीज़ मॉडल कर पाते हैं रियल लाइफ में। तो इसी चीज़ को अगर आप डिजिटली करेंगे, जैसे हमने माया ओपन कर लिया, माया में मैं कोई चीज़ क्राफ्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम सब डिविजन्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कई सारे एजेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं और फेसेस होते हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी चीज़ को बना सकते हैं। अब ये जो एजेस हैं, वर्टेक्स हैं, फेस है, ये 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे माया की, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी मैं आपको सब डिविजन्स बता देता हूँ कैसे होता है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल है जो हमारा, सर्कल पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास देखिए एक सर्कल आ चुका है, ठीक है। सर्कल नहीं है, बस तो स्फीयर है, बट मतलब हाँ हमारे पास एक स्फीयर आ चुका है। अच्छा, ये ऊपर वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया था, इसको मूव इन मूव डाउन करने के लिए हमारे काम आता है। अच्छा, नीचे अगर आप देखेंगे ना, इसके नीचे हमारे पास शेप्स लिखा हुआ है, शेप्स के नीचे हमारा आता है इनपुट, ठीक है। इनपुट में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ पॉलीस्फीयर 1। अच्छा, पॉलीस्फीयर 1 का मतलब क्या हुआ, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, मतलब पॉलीगन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ पॉली, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, मतलब क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा स्फीयर है, तो इसलिए पॉलीस्फीयर 1। एक और स्फीयर बना देंगे तो पॉलीस्फीयर 2 हो जाएगा, ठीक है। पॉलीस्फीयर 1 लिखा हुआ जो, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ देखोगे इस स्फीयर की प्रॉपर्टीज़ खुल गई, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज़ का काम क्या, देखिए ये हमारे पास है हाइट बेस लाइन, ठीक है। इसको मैं इंक्रीज़ करूँ डिक्रीज़ करूँगा तो ये देखिए जो हमारे पास ये जो सेंटर पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे मैंने बेस लाइन को डाउन कर दिया तो हमारा सेंटर पॉइंट देखिए नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। बेस लाइन को अप कर देंगे तो देखिए सेंटर पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ आ गया। हालांकि इसका कुछ काम नहीं होता, पर मैंने फिर भी दिखा दिया क्योंकि लिखा पड़ा था। रेडियस क्या है, किसी भी स्फीयर का रेडियस होता है, रेडियस को हम इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए हमारा सर्कल का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा, सब डिवीज़न एक्सिस। अच्छा, सब डिवीज़न एक्सिस क्या है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लाइंस, इन लाइंस को जो आप देख रहे हो ना, ये सारी लाइंस को हम सब डिविजन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे सब डिवीज़न एक्सिस जो है वो 20 है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो हमारी 20 है, ठीक है। तो हम अगर मैं इसको बढ़ा दूँ आगे की तरफ तब देखेंगे लाइंस देखिए कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 50 कर दिया मैंने तो देखो लाइंस देखो कितनी सारी बढ़ गई हमारी, काफ़ी बढ़ गई। अच्छा, इन लाइंस के बढ़ने से क्या होता है, इन लाइंस के बढ़ने से उतनी ही स्मूथनेस आती है, उतना ही स्मूथ वर्क बनता है। जैसे अगर मेरा 50 है, इस 50 को मैं कम कर दूँ और 20 था हमारा पहले, 20 से भी अगर मैं कम करूँ तब देखो जैसे जैसे कम हो रहा है ये सर्कल, देखो सर्कल जैसे लगा ही नहीं रहा, देखो अब ये थोड़ा हार्ड हो गया, थोड़ा सा हार्ड एजेस दिख रहे हैं इसके, ठीक है। मैं इसको और कम कर दूँ, 3 कर दे, देखो 3 में देखो कितने कम एजेस हो गए। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 4 करते हैं, देखो कम हो रहे हैं। बट जैसे ही मैं इसको बढ़ा दूँ और 20 था ये 20 कर दूँ तो देखिए सर्कल जैसे लगने लगा थोड़ा बहुत, ठीक है।
पर हालांकि इसके अभी भी एजेस जो हैं वो काफ़ी हार्ड हैं। यहाँ से कॉर्नर से चेक करेंगे तो देखिए एजेस आपको पता चलेगा। थोड़ा सा बढ़ा दें, अब देखिए एजेस हमारा स्मूथ हो गया। ठीक है, अब सेम चीज़ सब डिवीज़न हाइट है, सब डिवीज़न हाइट को भी हम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने बढ़ा दिया। अच्छा, मैनुअली लिखने के लिए क्लिक करते हैं हम इस पर। मैनुअली लिखने के लिए आप इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से मैनुअली टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने 100 कर दिया तो हमारा सब डिवीज़न हाइट हमारा इसका 100 हो गया, मतलब ये और स्मूथ बन गया है सर्कल। ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा जितने भी टूल्स हैं, जितने भी शेप्स हैं, हर शेप के सब डिविजन्स को चेंज करो और उस शेप्स को ध्यान दो कि वो शेप कैसा बन रहा है चेंज करने पे। जैसे मैं क्यूब पे आता हूँ, क्यूब पे देखते हैं। ठीक है, ये हम बेस लाइन और विड्थ डेप्थ इसको हटा देते हैं, सब डिविजन्स पे जाते हैं। सब डिविजन विड्थ को अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे विड्थ बढ़ रही है, इससे हाइट बढ़ रही है और इससे डेप्थ बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने इस क्यूब को देखिए किस तरीके से बना दिया, यहाँ पे कई सारे क्यूब्स बना दिए इसके अंदर। ठीक है, अब हालांकि इनका काम क्या होता है ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, मैं रैंडमली कुछ भी कर रहा हूँ एंड आपको पता चलेगा कि इस चीज़ से कैसे यूज़ होता है, कैसे क्या काम होता है। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। बाकी मैं यही बोलूँगा तो अभी आप सिर्फ चेंज करिए और ऑब्जर्व करिए कि ये कैसे हो रहा है। सिलेंडर पे गए, पॉली सिलेंडर पे लेते हैं। पॉली सिलेंडर में सब डिवीजन एक्सिस है 20 को बढ़ा के देखिए क्या हो रहा है। 1 कर देंगे तो देखो कम हो जाएगा सिलेंडर हमारा। ठीक है, हाइट ये कैप से, ठीक है, सब डिवीज़न कैप से ही। देखिए हमारा सिलेंडर कैसा बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कोन। कोन में भी हम पॉली कोन पे जाएंगे। सब डिवीज़न एक्सिस है, सब डिवीज़न एक्सिस को बढ़ाते हैं। ये देखिए हमारा कोन कैसे स्मूथ हो गया। अच्छा, एक कैप्स में देखिए एक भी सब डिवीज़न नहीं है। ठीक है, सब डिवीज़न कैप्स को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखिए सर्कुलर कैप्स बढ़ गए इसके। ठीक है, सेम चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, पे राउंड कैप है, राउंड कैप का हमने ऑफ कर रखा है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ देखिए नीचे से हमारा कैसे राउंड हो गया ये, देख ना। तो इन चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, कैसे क्या हो रहा है आपको ये सब ऑब्जर्व करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है टॉरस। टॉरस क्या है, क्या मान लो ट्यूब टाइप मान लो, इसके अंदर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, रेडियस है ये टॉरस का, रेडियस बड़ा करेंगे तो देखो टॉरस पतला हो रहा है, रेडियस बढ़ रही है इसकी। सेक्शन रेडियस है, अंदर वाला पार्ट कितना चाहिए हमें, मैं इसको बड़ा करूँगा तो देखिए ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। कम करते हैं थोड़ा सा, अरे ज़्यादा कम हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं, यही वाला ठीक है। अच्छा, ट्विस्ट है ये हमारा, ट्विस्ट को हम बढ़ाएं तो ये जो हमारा जो टॉरस है, टॉरस इस तरीके से रोटेट होएगा। ठीक है, अच्छा, सब डिवीज़न एक्सिस इसको मैं 20 से बढ़ाऊँ तो ये देखिए टॉरस की लाइन्स और बढ़ रही है। अच्छा, इसमें नोटिस करने वाली चीज़ देखो, जब ये 20 था ना तो देखो कैसे ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक लाइन्स हमें पता चल रही है। पर जब मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ तो हमारा टॉरस देखिए स्मूथ हो गया बिल्कुल। ठीक है, सेम चीज़ हमारे पास हाइट है, हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी हमारा टॉरस जो है वो स्मूथ हो चुका है। बाकी आप इसके मर्ज़ी से ऐसा कुछ भी करके आप इजीली कुछ बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें मैं आपको मैंने बता रखा है कि नेक्स्ट क्लास में अच्छे समझाऊँगा, क्योंकि इसमें तो नहीं आने का समझ अगर मैं कुछ समझाता भी हूँ तो। ठीक है, ये देखिए, तो मैं इस टाइप से कुछ भी इसमें बना सकता हूँ, जैसे भी दरवाज़ा टाइप बन गया थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है प्लेन। प्लेन पे क्लिक करते हैं। प्लेन किस काम आता है, प्लेन हमारे कई जगह पे काम आता है, लेकिन अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊँगा इस चीज़ को। यहाँ पे आते हैं प्लेन पे। प्लेन में भी हमारे पास सब डिवीज़न आती है, विड्थ बढ़ा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कुछ भी चेंजिंग तो हो नहीं रही है बढ़ाने या घटाने से, चेंजिंग होएगी। अभी हम पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स पे नहीं गए हैं अभी। ठीक है, सेम इसके अंदर भी है, क्लिक करते हैं, यहाँ भी हम देखेंगे सब डिवीजन हैं, इसको हम बढ़ा देंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, प्रैक्टिस करना इस चीज़ की। अच्छा, इसके बाद जो आते हैं ये हमारे पास आता है प्लेटोनिक सॉलिड। ठीक है, इसके सब डिवीजन बढ़ा कर देखते हैं। देखिए इसके सब डिवीज़न हम इंक्रीज़ करें, ये देखिए पूरा शेप चेंज हो गया। ठीक है, ये देखिए हो गया ना। तो इन्हीं सब डिवीज़न चेंजिंग की मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से आपको कुछ करना है जिससे कि इनके शेप चेंज हो, प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। ठीक है, इसको हटाते हैं, सेकंड बनाते हैं पिरामिड। अच्छा, यहाँ बस पिरामिड है, पिरामिड के सब डिवीज़न देखते हैं। तो यहाँ पे हम सब डिवीज़न हाइट है, इसको बढ़ाएंगे। सब डिवीज़न कैप है, इसको भी बढ़ा सकते हैं। कैप मतलब बेस लाइन का, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म आपने साइंस की किताब में पढ़ा ही होगा
जो लाइट को स्कैटर जो होती है स्कैटर करती है, फिर स्कैटर्ड लाइट को वाइट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, आपने देखा ही होगा। बाकी ये हमारे पास ये देखिए ये नंबर ऑफ़ साइड्स हैं, इसको हम बढ़ा देंगे तो ये देखिए प्रिज्म हमारा कैसे एक्सटेंड हो गया, एंड एक वही वाला सिलेंडर बन गया जो हमने अभी जस्ट बनाया था ना, ये वो बन गया। अच्छा, सेम इसके बाद पॉलीमर प्रिमिटिव्स पे आते हैं। ये हमारे पास पाइप है। ठीक है, अगर आप कोई पाइप बनानी है तो आप इजीली इससे पाइप को बना सकते हैं। ये देखिए अब लग रहा है पाइप की तरह। अब यहाँ से हम जाते हैं, इसकी रेडियस है, थिकनेस है, इन सबको आप चेंज करके चेक करिए कैसे क्या होता है। सब डिवीज़न हाइट है, सब डिवीज़न कैप, मतलब यहाँ पे जो सब डिवीज़न है कैप के सब डिवीज़न कम करें तो देखो समझ आएगा आपको। ठीक है, बाकी हमारे पास ये राउंड कैप है, राउंड कैप हमारा ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन कर दूँ तो ये देखिए कैसा रॉकेट टाइप बन गया, ये थोड़ा कैप्सूल टाइप लग रहा है देखने में। ठीक है, तो अब इस हिसाब से चीज़ों को चेंज करिए, चीज़ों को बनाइए। इसके बाद हमारे पास आता है हेलेक्स। हेलेक्स क्या है, ये एक स्क्रू मान लो या स्प्रिंग टाइप है ये। ठीक है, पहले से बनी हुई है, आप इसको इजीली देख सकते हैं। ये देखिए कैसे है, इनके भी सब डिवीजन चेंज करते हैं। ये हाइट बेस लाइन है, ये कॉइल है, कॉइल को हम आगे करेंगे, देखिए कॉइल्स बढ़ रही हैं। ठीक है, ये हाइट है, इसको हम बढ़ा देंगे तो ये देखिए कैसा अलग सा हो गया। ये विड्थ बढ़ाते हैं थोड़ा सा, अब देखिए बिल्कुल स्प्रिंग जैसा हो गया। ये रेडियस है, रेडियस तो मैं नहीं बढ़ाना चाहूँगा बिल्कुल भी। ठीक है, ये सब डिवीज़न एक्सिस है, इसको बढ़ाते हैं, देखिए स्मूथ हो गया ये। और कॉइल की सब डिवीज़न है। ठीक है, फिलहाल मैं इसकी ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा क्योंकि मेमोरी पर लोड आ रहा है। ओके, सब डिवीज़न कैप है, कैप्स को भी हम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमारा जो कैप्स होता है ना, कैप्स मतलब ऊपर का पार्ट, ये सर्कल वाला, ये देखिए कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, सेम राउंड कैप है, ऑन कर देंगे तो सर्कल हो जाएगा हमारा कैप एंड से। ठीक है, अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बिगाड़ना। लाइक जिस मैंने अभी करा था, मेरे पे मेमोरी का नोटिफिकेशन आ गया कि मेमोरी फुल हो जाएगी अगर मैंने इसके सब डिवीजन और बढ़ा दिए तो। गियर पे आते हैं, गियर हमारा क्या है, सेम टू सेम जैसे हम बाइक के अंदर या वैसे गियर्स होती है ना, ये बिल्कुल वो है। ठीक है, इसको हम बढ़ाते हैं, गियर टिप है, गियर वो है, गियर का रेडियस है। ठीक है, गियर डिवीजन है, ये देखिए यहाँ से नीचे वाला पार्ट बढ़ रहा है ना हमारा, नीचे वाला का सब डिवीज़न। ठीक है, ये बेस लाइन है हमारे पास, बेस लाइन को हम चेंज कर सकते हैं जो मैंने इसको पहले बताया था। ये गियर की स्पेसिंग है, गियर की स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल में इसको नॉर्मल रखते हैं जो हमारा पहले से था। गियर टिप है, ठीक है, ये देखिए कौन हो सकती है, रेक्टेंगल कर रहे हैं हम। ओके, 1.5 रखा हुआ है फिलहाल हमने। गियर ये मिडल है। ठीक है, ट्विस्ट है। ठीक है, ये देखिए गियर ट्विस्ट हो रही है। ये टैपर है, कितना आपको गियर को एक्सटेंड करना है या कम करना है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ सबमरीन टाइप का लगने लग रहा है नीचे से। अपने हिसाब से मैंने बताया, हर एक चीज़ को ट्राई करिए किस चीज़ से कैसे क्या बन रहा है। सॉकर बॉल है, सॉकर बॉल में आता है, सॉकर बॉल में तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। हाँ, मुझे लगा था सॉकर बॉल में सब डिविजन्स नहीं होते। ओके, तो इसके अलावा ये हमारे पास सेम वैसी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बनाइए अपने उसमें और ट्राई करिए किस चीज़ कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं करती, किस चीज़ को सब डिवीज़न बढ़ाने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देन उसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।